हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर दिया है मीनाक्षी ट्रैवल एंड टेल से मीनाक्षी बिजलवान डेली व्लॉग्स। बिजलवान इज़ माय सरनेम, मीनाक्षी इज़ माय नेम। तो मैं ये देख रही थी मेरा जो कंटेंट था वो डेली ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग बन रहा था, ना कि जो मैंने नाम चूज़ किया था अपने ब्लॉग के लिए, जो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ तो मैं इधर उधर ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। और तो फिर मैंने अपना नेम चेंज कर दिया। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं ट्रैक पे आ गई हूँ तो मैं अपना नेम चेंज कर दूँगी वापस से। और गाइस ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए और मुझे कमेंट में बताते भी रहिए मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा फीडबैक है, तो ताकि मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ। वैसे अब मैं धीरे धीरे आने लगी हूँ कैमरा में, मुझे ऐसे शर्म नहीं आ रही है बोलने में बिल्कुल। वो तो वैसे हिचकिचाहट होती थी ना स्टार्टिंग में, तो अभी वो नहीं हो रही है। तो ये अच्छी चीज़ है जो मैंने इम्प्रूव करी है। तो आज का ब्लॉग जो है वो ऐसे मतलब स्पेशल नहीं है कुछ, पर मैंने कल एक ब्लॉग डाला था ऋषिकेश का, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मैं एक डायरी में किसी के लिए कुछ लिखा, किसी के लिए कुछ लिखा। मतलब वो मैंने कल से ही शुरू किया था गंगा जी के बगल में बैठ के। तो ऐसे लग रहा था कि मतलब ठीक है, जो भी गुस्सा है, खुशी है, सब लिख दो। तो मैंने सिर्फ वो ही करा। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने 2 पेज लिख दिए। अच्छा है कि नहीं दिख रहे हैं किसी को। तो मैंने 2 पेज लिख दिए थे, चाहे ये मेरे बुरा है, चाहे अच्छा है, चाहे जैसा भी है। तो मैंने इसमें ये 2 1.5 पेज लिखा है। तो ये ना बेसिकली मेरी डॉक्टर ने दी थी मुझे ये डायरी मेरे बर्थडे पे। तो मतलब मैं अपने बर्थडे के एक दिन पहले गई थी उनके पास। तो उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे कि आपका बर्थडे कब आता है। तो मैंने कहा 8 अक्टूबर को। 8? मैंने कहा यस। तो वो बोले अरे वाह कितनी अच्छी बात है। तो उन्होंने मिठाई मंगाई और मिठाई पूरे क्लिनिक में बांटी, जितना हॉस्पिटल में बच्चे थे जो भी थे सबको बांटी। और फिर मुझे ये डायरी दी। उन्हीं का है इसमें नाम भी। बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये और बहुत अच्छी। मतलब ऐसा है कि एम्स जो मेरी प्रायोरिटीज़ में आते हैं, एम्स के डॉक्टर सबसे फर्स्ट हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। और दूसरी ये मैम है जिनके पास मैं जाती हूँ और जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ में। और आपको लग नहीं रहा होगा ना ऐसे क्या है इसकी हेल्थ, हाथ पैर तो इसकी सही चल रहे हैं, सब कुछ तो सही है, बोल भी अच्छा खासी रही, कहाँ दिक्कत आ रही है। पर कोई बात नहीं, जब मैं रिकवर हो जाऊँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं कभी अगर मैं आगे कंटिन्यू कर पाई ब्लॉग, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ ब्लॉग को। तो जब कभी शेयर करने का मौका मिलेगा तो बताऊँगी स्टोरी भी। तो एक उन्होंने पेन भी दिया था इसके साथ। पेन नहीं है अभी मेरे पास, पेन तो मेरे पास ही ऐसी ऑफिस का काम करती हूँ जब, तो वो वाला है। तो आज मैं क्या सोच रही थी पता है क्या, आज मेरे मन में ना, आज मैंने इसमें एक चीज़ और लिखनी है ना, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कंटेंट क्या होगा। कंटेंट मेरे पास है बहुत सारा, पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे एग्जीक्यूट करूँ, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं मतलब यूट्यूब में मैं अगर ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइमिंग हो रही है तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं किसी से गाइडेंस भी नहीं ले पा रही हूँ कैसे करना है। तो ऑल्दो ये मेरी खुद की जर्नी है तो मुझे खुद ही ये सब करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरी शॉर्ट्स में बहुत कम व्यूज़ आने लगे हैं। मैंने मतलब लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा इंगेजिंग था मेरा यूट्यूब का अकाउंट, मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लाइक्स मिले थे। पर इस हफ्ते ना मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लगा। फिर मुझे खुद से भी ये लग रहा है कि मेरा कंटेंट उतना इंगेजिंग नहीं है, तो इसीलिए शायद ना मेरे सब्सक्राइबर इतने सही से बढ़ रहे हैं और ना मेरे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास। बट ठीक है, टाइम लगता है, हैव पेशेंस। तो वही है, थोड़ा पेशेंस की कमी है अंदर, पर धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि पेशेंस होना बहुत 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 ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी। तो मेरा ऐनक उतार दिया मैंने,
बहुत बोर हो गई हूँ मैं इसे पहन के। वैसे ये मेरा नज़र का चश्मा नहीं है, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं मोबाइल में मूवीज़ वगैरह देख रही हूँ या मैं सिस्टम पे कुछ काम कर रही हूँ, तभी देखती हूँ। मेरे ये नज़र का चश्मा नहीं है। और मैं दिन में सोती नहीं हूँ, ये बता देती हूँ। इसलिए मैं बैठी हूँ, इसलिए मेरे घर में कोई शोर शराब, अब चिड़िया विड़िया की आवाज़ सुन रहे होंगे ना पीछे से, चिड़िया ही चहक रही हैं बस। मेरे घर में किसी की आवाज़ आएगी ही नहीं आपको। और मैंने पता है क्या, आजकल ना, आज भी मतलब आज ऐसा हो गया, सुबह 5 बजे तो उठ जा रहे हैं, डांस क्लास भी जा रहे हैं, डांस क्लास से वापस आके मैं सीधा सो जा रही हूँ। मतलब नहाने में जो मैं पूजा वूजा करती हूँ उसमें बहुत टाइम लग रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है अभी। मतलब उतना भी नहीं भूख लग रही है, पर हाँ मुझे ऐसे लग रहा है मुझे बार बार ऐसे भूख वाली क्रेविंग हो रही है। तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने को चलो ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं ब्लॉग बनाने बैठ गई। मेरी मम्मी सो रही है और मैं बैठी हुई हूँ अभी कैमरे के आगे। तो और एक ना हमारे घर के बगल में ना शादी है 22 तारीख को अक्टूबर में। तो यही अक्टूबर, तो मतलब पहली मतलब हमारे ना जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे आप मतलब मुझे 2-3 साल हो गए हैं शिफ्ट हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ऐसा है ना, हर टाइम कुछ ना कुछ, मतलब कभी सत्यनारायण की कथा, कभी भागवत गीता तो मतलब भागवत गीता क्या बोलते हैं उसे, भगवत गीता ही बोलते हैं। वो 4-5 बार हो गई जो व्यास सुनाते हैं, 7 दिन का होती है पूरी कथा हो, ठीक है। और फिर कभी कोई पूजा होती, कभी कोई पूजा होती, तो मतलब काफ़ी रहता है यहाँ पे चहल पहल। तो ये शादी हुई कि जस्ट हमारे घर के बगल पे ही है एकदम। और वो गढ़वाली हैं, तो मेरी जो फ्रेंड्स गढ़वाली नहीं हैं, तो मैं मतलब आप वेट करना उस दिन का जब मैं शादी के ब्लॉग डालूँगी। और तो वो प्रॉपर पहाड़ी शादी तो नहीं होगी जो गाँव में होती है शादी, पर हाँ ठीक है, मतलब कुछ कुछ जो रस्म होती हैं, कुछ कुछ जो लेना देना तो नहीं होता है हम लोगों में, पर जो रस्म बोलते हैं ना उसे, वो देखने को मिल जाएगी आपको। और मेरा हम तो वहाँ जाएंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, फिर डांस करेंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे, यही होगा अपना। तो हम भी बहुत एक्साइटेड है। वैसे मैंने ड्रेस ले ली है उसकी शादी के लिए, वो हमारे से छोटा है, फ़ौज में है वो, आर्मी में। और तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन हमारे से छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, और सबकी शादी हो चुकी है, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। पर मुझे ना ऐसे कभी लगता नहीं है कि शादी करनी चाहिए, पता नहीं, कभी ऐसे फीलिंग नहीं आती है शादी करने वाली, पता नहीं। ऐसे ही रहूँगी मैं सिंगल, 2022 में भी सिंगल, 2023 में भी सिंगल, 2024 में भी सिंगल ही रहूँगी, ये मुझे पूरा पता है। और आज मैं ये वाले ब्लॉग में भी बता रही हूँ। और सबको यही लगता होगा अरे मीनाक्षी का तो बॉयफ्रेंड होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मीनाक्षी तो एकदम पटाखा यानी बॉम्ब फोड़ेगी, सीधा फ़ोटोज़ डालेगी, पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है अभी शादी में, मेरा ध्यान अभी सिर्फ करियर को लेके है। और मैं चाहती हूँ मैं यूट्यूब में भी आगे जाऊँ, ब्लॉगर बनूँ, अच्छी ब्लॉगर बनूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूँ। जो सोचा था, मतलब सोचा तो बहुत कुछ था, पर कुछ चीज़ें ही हो पा रही हैं, सब कुछ तो नहीं हो रहा है। वैसे सब कुछ होता भी नहीं है, पर हाँ आप मन से करोगे तो शायद सब कुछ मिल भी जाएगा, ऐसा होता है। मेरी आदत है पता नहीं क्या, मैंने जब भी डायरी लिखने बैठती हूँ, खाली बैठती हूँ ना, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाने लग जाती हूँ। मेरी सारी डायरी की यही हाल है। मैं भी यही और पुरानी, पता है मुझे डायरी कॉपी से ज़्यादा ना डायरी में लिखना पसंद है। मुझे जैसे कॉलेज में भी ना मैं डायरी रखती थी अपने पास लिखने के लिए, नोट्स वगैरह, कभी मतलब ऐसे नोटबुक का यूज़ नहीं किया। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही है। आज मैं घर पे ही हूँ, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और हाँ, आज तो मैंने मम्मी के साथ खेत में 2 छोटी छोटी क्यारियाँ खोदी हैं, और उसमें मम्मी ने बोला हरा धनिया लगाना है, तो उसमें हरा धनिया लगाएंगे जब वो पूरा साफ़ हो जाएगा। अभी उसे मैं खोद के रखा है ताकि उसकी जो घास है वो सूख जाए, फिर हम उसमें धनिया बोएंगे, थोड़ा सा पानी वानी डाल के, खाद वाद डाल के, फिर उसमें धनिया बोएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई बातों के साथ, नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।